हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का मॉडल पेपर नंबर 2, यानी दूसरा मॉडल पेपर है ये। अगर आपने मॉडल पेपर फर्स्ट यानी प्रथम नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 में क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आपके पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपसे 2 कह रहा है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है, गणेश वासुदेव मौलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मौलंकर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था, लेकिन अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आपको याद रखना है लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखना है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो याद रखना है मूसी नदी। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा उछल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो याद रखना है हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है ये। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो याद रखना है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी दोस्तों। वैज्ञानिक का नाम है फंक, जिसने विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो याद रखना है आयरन, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो याद रखना है कापर तथा टिन की। कापर और टिन की मिश्र धातु कांसा होती है दोस्तों। कांसा जो है वो कापर और टिन के मिश्रण से बनता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो याद रखना है 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में संबोधित किया था दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो याद रखना है 21 जून को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। तो याद रखना है सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना है लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन का जिस समय बहिष्कार हो रहा था उस समय लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो याद रखना है वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो याद रखना है भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पैनामा नहर जो है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो याद रखना है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। पैनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पीतल जो है वो किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो याद रखना है तांबा और जस्ता। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है दोस्तों। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों का जो लेवल है वो यूपी ट्रिपल एससी पेट के हिसाब से रखा गया है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ध्यान से केवल सेशन को आप देखते रहिए, सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, इसकी गारंटी है मेरी। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो याद रखना है विटामिन डी का। कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो याद रखना है मैक्सिको। विश्व में सबसे ज्यादा चांदी मैक्सिको में उत्पादन होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये आप सबको पता होगा, भगत सिंह। शहीद ए आजम जो है वो भगत सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। तो याद रखना है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा था, इसकी हत्या जो है वो किसने की थी। तो याद रखना है ऊधम सिंह। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा था, इसकी जो हत्या है जनरल डायर की ऊधम सिंह ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया। तो याद रखना है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सती प्रथा का अंत
सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक कर रहा है? तो याद रखना है राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास जो है वो राजा राम मोहन राय का रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसके जन्म दिवस के खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता होगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आप सबको पता होगा 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें क्योंकि उनको भी फायदा पहुंचे कुछ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।